हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। मतलब फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 280। आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन आता है। मतलब फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल। मतलब ताजमहल को आर्किटेक्ट किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को आर्किटेक्ट किया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई और ये कहाँ पर है, ये राजगिरी बिहार में है। कहाँ पर है, राजगिरी बिहार में। तो नालंदा की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। ये गुप्त वंश के एक राजा थे और ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, राजगिरी बिहार में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। मतलब ब्लीचिंग पाउडर पीने के पानी में किस लिए यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट। मतलब ये इन्फेक्शन को रोकता है, तो इसलिए पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब लेमन जूस का pH मान कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी <7। मतलब लेमन जूस बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है और इसका pH मान करीब 2 के आसपास होता है, जैसा मैं इमेज में देख पा रहे हैं, <7। तो लेमन जूस का pH मान कितना हुआ, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नॉन एज। वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, जैसा आप देख पा रहे हैं Na2CO3। वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नॉन एज। बेकिंग सोडा, तो मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें इतना डिफरेंस है कि बेकिंग के लिए केवल बाइकार्बोनेट लगा देते हैं और वहाँ पे वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSCO3। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC टू WBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो RBC से WBC में जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 600:1। मतलब 600 RBC पे 1 WBC होती है। हमारे शरीर में RBC और WBC होती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल में जो रेशियो होता है वो होता है 600:1। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन से शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। बेंगलोर कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की। कहाँ की,
कर्नाटकी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन से साल में दिल्ली को भारत की कैपिटल स्थानांतरित कर दिया? मतलब पहले कोलकाता हुआ करती थी कैपिटल, वहां से स्थानांतरित करके दिल्ली कब लाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1911 में। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? मतलब पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती क्या है? इस बीमारी के अंतर्गत पानी से डर लगने लग जाता है। और मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर में किस मेटल का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन मनोनीत करता है या फिर इलेक्टेड करता है? तो लोकसभा का स्पीकर कौन नियुक्त करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो लोकसभा का स्पीकर इलेक्टेड करते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लानिट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस? कौन से ग्रह को या कौन से प्लानिट को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीनस। मतलब शुक्र। शुक्र को वीनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वीनस और ये पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है, अर्थ ट्विंस। इसका करेक्ट आंसर है वीनस। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है और यहीं पर सुंदरबन डेल्टा भी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? कौन सी ग्रंथि जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सोइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन? कौन सी मिट्टी कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है या सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉटन का इस मिट्टी में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेगर। रेगर मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। तो काली मिट्टी में कॉटन का उत्पादन होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया? किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो वेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन पड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ? यूरिन का कलर येलो किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो वी.एस. स्मिथ ने, वी.एस. स्मिथ, इन्होंने पहली बार इनको भारत का नेपोलियन कहा, समुद्रगुप्त। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गंगा बेसिन। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर ऑरिजिनेट एट अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी रिवर निकली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये ही ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। बाकी सारी नदियां
बंगाली खाड़ी में गिरती है और ये नदी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसलिए इसको उल्टी बहने वाली नदी भी बोल सकते हैं। एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती हैं। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। ये लार्जेस्ट वाटर लेक है पूरे विश्व की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लैंड लॉक्ड सी, लैंड लॉक्ड सी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरल सी। अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है। तो लैंड लॉक्ड सी कौन सा है? अरल सी। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर्स की स्ट्रेंथ क्या है? मतलब राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 250। राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, या इंडिया में राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट was the first chairman of planning commission. Move next question, who was the first woman to scale the Mount Everest, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल was the first woman to scale the Mount Everest. Move next question, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पायोनियर्ड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और ये आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। जनवरी 1919 से जनवरी 1921 तक ये आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? अली ब्रदर्स ने। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर, पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1951 में। 1951 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, चुनाव। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कौन सा स्टेट है जिसमें पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था? तो कौन सा स्टेट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, पंचायती राज किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये 243A के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 243A। तो पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था? राजस्थान में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वार्म ओशियन करेंट, समुद्री हवाएं कहाँ पर चलती हैं?
विच इज द वार्म ओशियन करेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम में वार्म ओशियन करेंट चलता है, गर्म हवाएं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? इसका करेक्ट आंसर है, या फिर ये कह सकते हैं यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज वाज फंडेड बाई? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्वामी दयानंद में और स्वामी विवेकानंद में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? हमारे इंडिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिसका जो एरिया है वो सबसे कम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा स्टेट स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है। गोवा में सबसे छोटा एक राज्य है, लैंड के मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, गोवा। विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से? कौन से गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को शुरू किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से, इसको बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू किया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये एनी बेसेंट हैं और ये कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन? कौन सा एनिमल अपनी स्किन से सांस लेता है या फिर ब्रीथ करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉग। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, मेंढक ही ऐसा जंतु है जो स्किन से ब्रीथ लेता है या सांस लेता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा चालक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है? विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वर। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात की जो समुद्री तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लिखी थी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद के जो सेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंथ। पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच 6 महीने का गैप होता है। जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड? बंगाल का पुनर्गठन कौन से ईयर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1911। 1911 में बंगाल का पुनर्गठन हुआ था। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में जो ऐसे भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आज हमने टॉप 50 एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमेशा एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।